सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन का पर्व केवल तिथि पर नहीं बल्कि नक्षत्र और समय के सूक्ष्म गणित पर भी आधारित होता है। शास्त्रों में प्रदोष काल को होलिका दहन के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। प्रदोष काल वो समय होता है जब दिन ढल रहा होता है और रात की शुरुआत हो रही होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के लिए 3 बातों का मिलना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा तिथि हो, प्रदोष काल हो और भद्रा का साया ना हो। यदि इन तीनों का उचित तालमेल ना बैठे तो पूजा के पूर्ण फल मिलने की आशंका बनी रहती है। प्रदोष काल को महादेव की आराधना का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय शिव और शक्ति का मिलन होता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। होलिका दहन के लिए इस समय को चुनने का मुख्य कारण ये है कि ये संधि काल होता है जो बुराई के अंत और अच्छाई के उदय का प्रतीक है। प्रदोष काल में जलाई गई अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो घर और मन के नकारात्मकता को भस्म करने की शक्ति रखती है। यही कारण है कि पंचांग में प्रदोष काल की उपस्थिति को देखकर ही दहन का समय तय किया जाता है। होलिका दहन में सबसे बड़ी बाधा भद्रा होती है। शास्त्रों का नियम है कि यदि प्रदोष काल में भद्रा का साया हो तो दहन नहीं करना चाहिए। 3 मार्च को शाम के समय भद्रा का साया नहीं है, जो एक बहुत ही शुभ संभावना है। ज्योतिष गणना के अनुसार भद्रा मुख का त्याग करके प्रदोष काल में ही दहन करना शास्त्र सम्मत है। यदि प्रदोष काल में दहन ना किया जाए तो वो दोषपूर्ण माना जाता है। सही समय पर पूजा का संचालन करने से ग्रहों की अनुकूल प्राप्त होती है और जीवन में सहजता आती है। होलिका दहन हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा को होता है, लेकिन गणित तब जटिल हो जाती है जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो जाए। 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5:07 पर समाप्त हो रही है, जबकि प्रदोष काल सूर्यास्त शाम 6:22 के बाद शुरू होगा। ऐसी स्थिति में शास्त्र मत कहता है कि जिस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा का आंशिक प्रभाव भी हो या तिथि का मान हो तो उसी दिन दहन करना चाहिए। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण का साया होने के कारण शाम 6:47 के बाद ही दहन करना उचित माना गया है और कई ज्योतिष इसे 2 मार्च को करने की भी सलाह दे रहे हैं।